भवानीपुर के जमींदार मक्खा का सलाम। ये भवानीपुर नगर का हमरा के घरबार हो गवा और है बंदूक का बल हमरा के छहबार हो गवा। जमींदार मक्खा की गोलियां सुन के बादल कचुआ जैसे घर गवा और कौनों के मौत के खातिर आज हमारे बंदूक का गोलियां तड़पड़ा दबा। अगर चाहो तो आकाश से चाँद तारे मारूं, अगर चाहो तो आकाश से चाँद तारे मारूं, ये गोलियों की बौछार से पानी बरसा दूं। काल और बरात कहाँ पटोल मिलते हैं, काल और बरात कहाँ पटोल मिलते हैं, उन्हीं को लोग भवानीपुर का जमींदार अजमान खां कहते हैं। ये अजमान खां का पूरे चार लाल है और जिधर हमारी बंदूकियां करे जो वो इलाका पूरा लगता भी अजमत खां जिस रोड जिस गली जिस रास्ते से निकल जाता है वहां की रात्रि अपने 24 घंटे सांस रोक लेती है। लेकिन सत्य वसूलों से सत्य कानूनों से मेरा कानून मेरा छूना लगे। पूरे मायापुर बीनापुर भवानीपुर के गरीबों के मसीहा कहलाने वाली जमींदार अजमत खां गरीबों को अपने आप बना देते हैं, रहने का उठा देते हैं। एक रूप से खेतों पर 24 घंटे काम देते हैं, ना तो पैसा देते हैं ना तो खाना देते हैं। 24 घंटे के बाद जब उसे नुकसान करते हैं छुट्टी देते हैं तो उसके शरीर पर 100 पुरस्कार ढूंढने देते हैं। किसी के घर में शादी ब्याह पड़ गई, अचानक बीमारी पड़ गई, जमींदार अजमत खां के पैरों को पकड़ के चूम चूम के गिर गया और कभी 100 मुझे 500 रुपये जरूरत है। जमींदार अजमत खां उसे 500 रुपया दे दिया तो उस मालिक को डरते हुए अल्लाह ताला पाक परवरदिगार खुदा करीम को डरते हुए ना तो छूटने का जाता आ जाता है, ईमानदारी के साथ एक जीरो बढ़ाकर पूरा 5000 रुपया लेता है और उसे रात भर का वक्त देता है। रात भर का समझ देता है, सुबह सूर्य निकलने के पहले पूरा पैसा प्यास सहित हमारी हवेली तक पहुंचा दिया तो ठीक है, नहीं तो उसके पूरे परिवार को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसे ऐसी बात बताता है कि किसी की हिदायत हो कुरान में नहीं जाता। मौत का दूसरा नाम है जमींदार अजमत खां, काल का दूसरा नाम है जमींदार अजमत खां और शैतान का दूसरा नाम है जमींदार अजमत खां। I live to Bhavanipur. I am gentleman and criminal. I am gentleman. I am so gentleman. No, you human. Yes. तो कितना जूता दे तुझे? I'm sorry. यानी मेरे कहने का मतलब तू नहीं समझा। शू माने क्या होता है? शू माने जूता। मैन माने क्या होता है आदमी? तो सारे जूते खड़ा तो तुम्हारे पे उठा खड़ा तो तुम्हारे उठो। देखिए कभी कभी तुझ पर गुस्सा आता, कभी कभी हंसी आती है। क्या है साला कुत्ता जैसे बुढ़िया के पीछे लगा सीआईडी नहीं तो सारे सीआर दी के कुत्ता है। सबसे पहले बता तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, बहुत अच्छा नाम है। जितेंद्र देखिए तुझ पर कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी गुस्सा आता है। किस लिए? इसलिए कि तेरे परिवार से इस परिवार से नाता बहुत दिनों का है। वो जमाने से जितेंद्र बाबू जब तेरे दादाजी भी थे, जब तेरे दादाजी भी थे तो इस दरबार से तेरे बाबा यहाँ पर ड्यूटी करते थे, इस दरबार से नाता रहा। तेरे बाबा के बचाने के बाद तेरे पिताजी दरबार से जुड़े रहे, तेरे पिताजी के बचाने के बाद तू इस दरबार से जुड़ा है।
तो तुझे सब कुछ मालूम है। हाँ आज तुझे जाना होगा मायापुर बीनापुर भवानीपुर के मजदूरों का बही खाता उठाओ। आज हम देखना चाहते हैं कौन मजदूर कितना पैसा लेगा, कौन पहुंचाता है, कौन नहीं पहुंचाता, इसका कितना बकाया रकम है, आप वही और कौन खेतों पर काम करने के लिए आता है, कौन करने नहीं आता। बाबू साहब आप भैया आप जाते हैं आपको वही खाता लोकल वाला आई है, वो ओरिजिनल वाला लिया और बाकी यहाँ है। मास्टर साहब क्या कहना है? अरे आधी रात बात करती है फोन मोबाइल में, हे आधी रात बात करती है फोन मोबाइल में, नया जमाना आया। ए भैया एक पेट्रोल न इसमें आयल करती 10 नंबर को डायल, ना पेट्रोल न इसमें आयल। ए भैया आप लोग हमें बात में गौर करा, इसको बात गलत कब हो गया। हम बताएं कि आधी रात बात करती है फोन मोबाइल में, नया जमाना आयल बाना, ना पेट्रोल में इसमें आयल करती 10 नंबर को डायल। भैया अरे मोबाइल विज्ञान की एक ऐसी नई खोज है कि लड़का बच्चा मुंबई के लिए पूना कमाई का है, घरे बैठा रहा स्वयं उनके चेहरा अपन चेहरा दिखाई दे सका था। जहाँ तक हमारा उम्मीद है मोबाइल से लड़का न पैदा हो बाकी सब काम हो जाए। इस बिहार सम्राट गुरु हैदर अली जुगनू जी का ही जैन है। और बात आज सामने आ भैया कि जय जवान जय किसान सबसे बड़ा है विज्ञान। इस मास्टर साहब कहना है तेरा पेट्रोल न इसमें आयल करती 10 नंबर को डायल, हेलो हाय हाय, हेलो हाय हाय करती है फोन मोबाइल बाबू साहब आपके वही खाता है। अरे हमारा नहीं खाता है कि मजदूरों का। मैं कर्ज ले गया हूँ कि मजदूर लोग ले गए हैं। नहीं बात ऐसा है भाई कि आप मजदूरों को कर्ज बांटे जिसमें लिखा है, लेकिन ये बुक तो आपकी है, तो इसलिए आपका वही खाता है, आपका खाता है वही खाता है, वही खाता है। अबे यार मैं भूखा हूँ साले कहता है। ज्यादा कहीं रोजा कराना है। बाबू बाबू ठोक क्यों लगाता है? बाबू जितना धूप लगाओ उतना सर की नहीं उल्टी करके सकाओ। करना सरकार दे। पागल साले थूक लगाएगा उसमें। बाबू बाबू सर नहीं है।
सरकार गई सरकार कोशिश करत है यानी जो देखा जवाब दे बाबू यानी जो देखा या कि धैर्य किसान चेका या पहले खिचड़ी खा दिला अबे ये धरिया किसान हमारा कैसे रिश्तेदार हो गए आप रिश्तेदार नहीं ओइसे भाई खिचड़ी तो हरवई की खियावती मतलब आप तो हरवई नहीं बनाता है मतलब आपकी चेचिस की शिकायत रही ये चीज के कौन रही महिंद्रा के रही नहीं है। मतलब पेटवा आप गड़बड़ रहा अबे उसे पेची से बोलते हैं बाबू की धैर्य जवाब पेचिस की ये शिकायत धरिया किसान मायापुर वाला बीनापुर वाला भवानीपुर वाला भवानीपुर वाला बाबू उन्होंने खिचड़ी खा पी रहा आज हुआ आपके डॉक्टर कह रहे खिचड़ी खाई तो पेचिस पड़त रही तो वही खिचड़िया खा बैठा रहा तो घी आगे की धरिया तोड़े तोड़े गिर पड़ा कहा सरकार हमको 500 रुपये दे दिया 500 रुपये दे दिया बाबू एक जीरो बढ़ा दे एक जीरो बढ़ा दिया एक जीरो बढ़ा दे बाबू कलमिए नहीं ले क्या बे? तू ड्यूटी कैसे करता है बात ऐसा बाबू आप भाई खाता लिया गया भाई खाता चला बाबू ना तो जाके लगाई दे मैं तुरंत बाबू हमारे पास कुछ सियाई फेंक वाली करम है हैं? कुछ सामान मारा भाग के सियाई वाले का उसका बोलो एक जीरो लग गया कितना हो गया 5000 आप इसी वक्त हमारे साथ आपकी धैर्य के धोबन करेगा आप उसके बार बार घटे एक पैसा वसूल करेंगे अगर वो पैसा देने सारा गाड़ी का उसके धोबन में आग लगा देंगे लेकिन यार एक बात ही बता ये धरिया जिंदा है या मर गया दरिया तो निपुर गया उसके परिवार में कौन कौन बचे हैं उसके परिवार में एक उसका बेटा है क्या नाम है इसका और एक बेटी है क्या नाम है इसका बेटे का नाम गौतम है गोविंद है बेटे का नाम गोविंद है और बेटी का नाम इंदा है तेरी गंगा है अरे जब ये धरिया की बेटी का नाम इंदा है तो जमींदार रघुवंश का पैसा यार बहुत पुरानी बात आती है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी क्लास फेलो मेरी क्या नहीं क्लास फेलो यानी मेरी खूबसूरत थी जब तक उसे मैं नहीं देख लेता जब तक वो मुझे नहीं देख लेती दोनों के दिल के धागे आपस में चले जाते वो कैसे चली थी आइए घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही घर से
सुबह में